गर्मी अपने जोरों पर थी। खेतों में गंदम की कटाई चल रही थी। गरीब श्याम और उसकी बीवी लक्ष्मी भरी गर्मी में खेतों में कटाई कर रहे थे। और कटाई करने के बाद जब वो घर लौटे तो वो पसीने से तरबतर थे। घर पहुंचते ही उनकी बेटी रिया मटके में से पानी निकालकर अपने माँ बाबा को पीने के लिए देती है। साथ ही हाथ पंखा करते हुए कहती है, बाबा, कितनी गर्मी पड़ रही है और हमारे यहाँ एक पंखा भी नहीं है। हम दिहाड़ी और मजदूरी करने वाले लोग दो वक्त का खाना ही बहुत मुश्किल से मिल पाता है, और ये पंखे और बिजली का बिल कैसे भरेंगे बेटा। ये पानी, उफ, कितना गर्म है। अब तो मटके में ठंडा ही नहीं होता। मुझे लगता है ये मटका पुराना हो गया है, इसलिए पानी इसमें ठंडा नहीं होता। आज हमें कुछ मजदूरी मिली है तो हम शाम को जाकर एक नया घड़ा ले आएंगे। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे पर आकर रुकती है। ये गाड़ी तो तुम्हारे चचा की लग रही है। अरे हाँ, ये तो उन्हीं की गाड़ी है। शाम का छोटा भाई मीरज अपनी बीवी और बेटे के साथ शहर में रहते थे। मीरज पढ़ा लिखा था, इसलिए उसकी नौकरी शहर में लग गई। और कुछ ही टाइम के बाद उसने शहर में अपना घर भी बना लिया, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। फिलहाल वो कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी मालिनी और अपने बेटे रवि के साथ गांव में छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। आओ आओ नीरज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भैया। चलो अंदर आओ, जब तक तुम्हारा नौकर तुम्हारा घर साफ नहीं कर देता तुम उतनी देर हमारे घर आ जाओ। वो सब लोग वहीं पर आ गए। एसी वाली कार से निकलने के बाद रवि को गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगने लगी। पापा, यहाँ तो कितनी गर्मी है पापा। तभी रिया उन सब के लिए पानी लेकर आती है, जिसे पीते रवि बोला, ये ये पानी तो कितना गर्म है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ फ्रिज तो नहीं है, हम सब मटके का पानी पीते हैं। लेकिन मटका काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए अब वो पानी भी ठंडा नहीं कर रहा, इसलिए ये पानी कुछ गर्म है। बेटा, हमारे यहाँ ना तो फ्रिज है और ना ही एसी। हम तो मटके का पानी पीते हैं और पेड़ों की हवा लेते हैं, जिससे हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। उफ़ो, पता नहीं तुम सब यहाँ पर कैसे रहते हो। नीरज, राजू से कहो वो जल्दी घर साफ कर दे और एसी भी ऑन कर दे। यहाँ पर तो मेरा और मेरे बेटे का दम घुट जाएगा। कैसी बातें कर रही हो मालती, ये तो मेरा घर है, यहाँ पर तो मैं पैदा हुआ था। यहाँ पर आते ही मेरी तो जान में जान आ जाती है। और रवि बेटा, रिया को देखो, वो भी तो इसी गांव में रहती है, उसे तो गर्मी नहीं लगती। आप तो हमेशा से इन्हीं लोगों की तरफदारी करते आए हो। देखो तो सही मेरे लाल का गर्मी से क्या हाल हो रहा है। तभी लक्ष्मी थोड़ा झिझकते हुए बोली, मालती, मैंने तुम सबका खाना यहीं पर बना दिया है, अगर कहो तो लगा दूं। भला माँ, इस गर्मी में हमसे खाना कैसे खाया जाएगा? कोई बात नहीं मेरे भाई, आप तीनों बैठकर आराम से खाना खाओ, मैं आप तीनों को पंखा कर देती हूँ। लक्ष्मी ने उन सबको खाना परोसा और रिया उनको पंखा करती रही। फिर कुछ ही देर के बाद वो तीनों अपने घर में चले जाते हैं। घर में जाते ही सबसे पहले मालती और रवि ने एसी ऑन किया और राहत का सांस लिया। उसके बाद रवि ने फ्रिज से पानी निकालकर ठंडा पानी पिया और अपनी गर्मी दूर की। उधर रिया आंगन में लेटी हुई सोच में डूबी हुई थी। क्या हुआ, आज मेरी बच्ची को नींद नहीं आ रही? माँ, चाचा इतने अमीर हैं कि उनके पास शहर और गांव दोनों में घर हैं और दोनों में एसी और फ्रिज है। और हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास एक पंखा भी नहीं है। ये चाचा और अब्बा की इस अमीरी गरीबी में इतना फ़र्क क्यों है? तुम्हारे बाबा पढ़े नहीं है ना, इसलिए वो गांव में रह गए। लेकिन तुम्हारे चाचा ने खूब पढ़ाई की, इसलिए उनकी शहर में नौकरी लग गई। इसलिए उनके पास सब कुछ है, उन्होंने शहर में अपना घर भी बना लिया और गांव में भी। देखना माँ, मैं भी खूब पढ़ूंगी लिखूंगी, फिर एक अच्छी सी नौकरी करके तुम्हारे लिए फ्रिज और एसी लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, खुश रह। चल अब सो जा। अगले दिन जब शाम कड़ी धूप में मेहनत करके घर पहुंचा तो उसने रिया से पानी मांगा। हमारे घर में तो गर्म पानी है बाबा, मैं अभी चाचा के घर से ठंडा पानी या फिर बर्फ़ लेकर आती हूँ। रिया अपने चाचा के घर बर्फ़ लेने चली गई तो वहाँ पर मौजूद रवि एसी चलाकर बड़े आराम से बैठा हुआ था और फ्रिज से ठंडी ठंडी आइसक्रीम निकालकर बड़े मज़े से खा रहा था। अरे रवि, मुझे कुछ बर्फ़ दे दो। बाबा अभी खेतों से आए हैं तो उनको ठंडा ठंडा पानी देना है, घर में ठंडा पानी नहीं था। अरे हाँ, और ये क्या तुम आइसक्रीम खा रहे हो? अरे अरे, मेरी आइसक्रीम को नज़र मत लगा देना। और मुझे अच्छे से पता है, तुम जो रोज़ रोज़ बर्फ़ का बहाना करके यहाँ पर आती हो, तुम बर्फ़ लेने नहीं एसी की हवा लेने आती हो यहाँ पे। हाँ, ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा रवि। और वैसे भी तुम लोगों को बर्फ़ की क्या ज़रूरत है? तुम लोगों को तो मटके का पानी पीने की आदत है ना। तो ऐसे ही खाम में अमीरों वाली आदतें मत अपनाओ। जब हम यहाँ से चले जाओगे तो फिर तुम लोगों को ही मसला होगा। और हाँ, वैसे भी अभी तक बर्फ़ जमी नहीं है, शाम तक जमेगी। चल जा अब यहाँ से। रिया रोते हुए घर आ गई। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची?
माँ माँ, चची और रवि को अपने अमीर होने का बहुत घमंड है। उन्होंने ना तो मुझे बर्फ़ दी और ना ही मुझे आइसक्रीम दी, बल्कि मुझे बदले में इतनी सारी बातें सुना दी। कोई बात नहीं बेटी, हम गरीबों की किस्मत में तो वैसे भी हर साल गर्मी की मार खाना ही लिखा है। फिर अगले दिन गांव की लाइट चली गई और सारी रात लाइट नहीं आई, जिसकी वजह से मालती और रवि की गर्मी से आंख खुल गई और वो सो भी ना सके। बेटा, तुम सोने की कोशिश करो, जब तक तुम सोओगे नहीं तुमको आराम नहीं मिलेगा। लेकिन मम्मी, इतनी गर्मी में मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। चलो बेटा, रिया के घर चलते हैं। उनके आंगन में एक बड़ा सा पेड़ है और पेड़ की हवा में मस्त नींद आएगी। नहीं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं तो वहीं पर जाके सोऊंगा। आज तो बचपन के दिन याद आ जाएंगे। तुम लोगों ने आना हो तो आ जाना, खुले आसमान के नीचे सोने। मैं तो चला। नीरज वहां से चला गया और लक्ष्मी ने पेड़ के नीचे सबके बिस्तर लगा दिए। कुछ देर के बाद मालती और रवि भी वहां पर आ गया और रिया ने उन सब के लिए भी बिस्तर लगा दिए। खुले आसमान के नीचे पेड़ की हवा सबको बहुत अच्छी लगी और सबकी आंख लग गई और सो गए। लेकिन रवि अभी भी जाग रहा था। रवि सिर्फ साइड ही पलटता रहा, उसको नींद नहीं आ रही थी। लेकिन मालती भी गहरी नींद में सो चुकी थी। रिया ने आकर रवि के माथे पर हाथ रखा, जो कि बहुत गर्म था। उसने ठंडे पानी की पट्टियां कर दी और हाथ पंखा लेकर उसको हाथ पंखा करती रही, जिससे रवि की आंख लग गई और वह थोड़ी ही देर में गहरी नींद में चला गया। लेकिन रिया सारी रात उसे पंखे से हवा देती रही, जिसकी वजह से वो खुद भी सो ना पाई। सुबह जब रवि की आंख खुली, रिया दीदी, क्या तुम सारी रात? हाँ, ताकि तुम्हें गर्मी ना लगे और तुम आराम से सो पाओ। ये सुनकर रवि और मालिनी को अपनी गलती का अफसोस हुआ। हमें माफ़ कर दो रिया, मैं भूल गई थी कि गर्मी सबको लगती है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। हाँ दीदी, मुझे भी माफ़ कर दो, जो मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। फिर रवि रिया के गले लग जाता है और मालिती लक्ष्मी के गले लग जाती है। गर्मी गरीब या अमीर को देखकर नहीं आती। गर्मी तो अमीर हो या गरीब सबको चुभती है। लेकिन अमीर के पास उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ सहूलियात होती हैं। लेकिन गरीब बेचारा उसकी चुभन महसूस करता ही रहता है। लेकिन इस तरह के हालात में अगर हम जैसे लोग किसी की मदद कर दें तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। गलती मेरी ही है। मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने अपने भाई की मदद करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर कुछ ही दिनों के बाद नीरज ने अपने भाई के घर में फ्रिज और एसी भी लगवा दिया और गर्मियों में एसी और फ्रिज का बिल भी वो ही भरता है, ताकि उसका भाई भी गर्मी में आराम से अपने घर में रह सके। लेकिन अब वो सब छुट्टियां मनाकर वहां से वापस चले गए। उसके बाद शाम और लक्ष्मी जब भी भरी धूप में काम करके घर पहुंचते तो रिया उनके लिए एसी ऑन कर देती। अब उनको भी गर्मी से कुछ राहत मिल गया था।